अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के 9 क्लास के चैप्टर कि ऐसे कौन से चैप्टर और बच्चे किस तरह से तैयार करके तो अपना कम्प्लीटली इजीली तौर पर सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे आपकी क्लास है 9th, ठीक है। अगर हम देखें तो बच्चे ये मैं उन बच्चों के लिए बताने लगी हूँ जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग तैयार करनी है वो कौन सी करनी है। तो वो वाले बच्चे नोट करेंगे, दूसरे बच्चों के लिए वो एक अलहदा वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे उन बच्चों के लिए जिन्होंने लॉन्ग की पेयरिंग तैयार करनी है 1 + 2 8 + 10। हालांकि ज़्यादा बेनिफिट यही है क्योंकि इससे आपको जो टोटल बुक के चैप्टर करने पड़ेंगे वो कम से कम तैयार करेंगे। आई थिंक 7 हैं, तो 7 चैप्टर आप तैयार करके तो अपना कम्प्लीटली सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर 1 2 3 7 को लॉन्ग के लिए किया है तो उनके लिए ये थोड़ा सा है कि वो जहाँ पर ये बच्चे 7 चैप्टर तैयार करें हैं तो वहाँ पर उन बच्चों को 7 नहीं बल्कि 8 चैप्टर तैयार करने पड़ने हैं। तो उन बच्चों के लिए बेनिफिट है जो कि लॉन्ग की पेयरिंग ये वाली सेलेक्ट करेंगे 1 2 8 10। अब बच्चे देखिए, आपने चैप्टर 1 2 8 10 जो चैप्टर है आपने इनको तीनों तरह से तैयार करना है, इन सब चैप्टर को, ठीक है। किसके लिए? एज लाइक बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, और थर्ड चीज़ आ जाती है आपने इनको MCQs के लिए भी करना है। नेक्स्ट भी बच्चे चैप्टर नोट करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका जो चैप्टर है जैसे कि 5 9 और 3, बच्चे इन तीनों चैप्टर को जैसे 5 9 और 3, तो इन तीनों चैप्टर को बच्चे आपने किसके लिए तैयार करना है? जस्ट 2 वे से, एज लाइक आपने इनको शॉर्ट के लिए और जस्ट MCQs के लिए, ठीक है। तो टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप बुक के ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हो तो बच्चे आपका सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे हम कह सकते हैं तो बच्चे साथ साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है कि MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो आपने कितने सॉल्व करने होते हैं? 5। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमारे चैप्टर हमने इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए हैं तो चैप्टर 1 2 और उसके अलावा 3, ठीक है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो देखते हैं तो जैसे चैप्टर 1 से कितने शॉर्ट हैं बच्चों? 1, 2 से कितने हैं? 2, और 3 से कितने हैं? 2। तो आपके इजीली तौर पर 5 शॉर्ट सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें से भी आपने कितने करने हैं? 5 शॉर्ट। तो इसके लिए भी चैप्टर पहले देखते हैं। तो बच्चे इसके लिए जो आपने चैप्टर करने हैं 5 + 8। क्यों? क्योंकि 5 से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 3, और 8 से कितने आने हैं बच्चों? 2। तो आपके 5 सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं किसकी तरफ बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपने कितने शॉर्ट करने होते हैं? 5। तो इसके लिए हमारे जो चैप्टर हैं बच्चे, इसके लिए आपने जो चैप्टर तैयार करने हैं 9 + 10। क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो को देखें तो 9 चैप्टर से आपको 3 आएंगे और 10 चैप्टर से बच्चे आपको 2 आएंगे। तो इस तरह से आप अपने कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर को जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की बात करते हैं तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर तैयार करने हैं तो उनके लिए जो लॉन्ग की पेयरिंग है वो कौन सी है? 1 + 2 और 8 + 10। तो अगर ये वाली बच्चे पेयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए इजी है कि बुक के उनको 7 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, और उसके लिए भी आपने ये चैप्टर तीनों तरीके से तैयार करने हैं, लेकिन 5 9 और 3 जस्ट शॉर्ट के लिए और MCQ के लिए, और बाकी जो चैप्टर रह गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के लिए देखें तो आपका बच्चे कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।